बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पाकीज़गी फ़कीरी की जीनत है और शुक्र अक्लमंदी की जीनत है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ आइए हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम ज़हरा मुख्तार सनराजुल्लाह वाला है। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरी हॉबीज़ है साइकिलिंग एंड स्विमिंग। तो ज़ैनब, आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती हैं और आपकी हॉबीज़ है साइकिलिंग और स्विमिंग। हाँ। इसके अलावा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करके 10th में जाके फिर पढ़ाई मुकम्मल करके क्या बनना चाहेंगी आप? टीचर। टीचर बनना चाहेंगी। एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर, कॉलेज प्रोफेसर, क्या बनना चाहेंगे? सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना चाहेंगी। चलिए, वेरी नाइस। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका ये एस्पिरेशन है टीचर बनने का वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती है? इस्लामिक क्लासेस से और मजलिसों से। इस्लामिक क्लासेस से और मजलिसों से। माशाल्लाह, वेरी नाइस। चलिए, दुआ करते हैं कि आपका ये जो इल्म है वो आपका साथ दे और आज का हमारा शो आप बहुत आसानी से मुकम्मल कर पाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ैनब, शो के रूल से तो आप वाकिफ ही हैं। हाँ। 3 लेवल्स है, हर लेवल में 5 सवाल है और आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफलाइन भी है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। ठीक। बट इंशाल्लाह आपकी नॉलेज आपका साथ देगी, है ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रेडी है आप? हाँ। पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आयत तत्हीर में इनमें से किसकी तहारत का ऐलान किया गया है? ए असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी अंसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन बी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफूज कर लूँ इसे? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन बी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बिल्कुल सही जवाब है। आयत तत्हीर अहले बैत नबी के लिए नाजिल हुई थी। एक बार का वाकया है कि अबू सईद खुदरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आयत तत्हीर किसकी शान में नाजिल हुई थी। तब रसूल खुदा ने फरमाया कि ये जो आयत तत्हीर है ये मेरी, अली, फातिमा, हसन और हुसैन की शान में नाजिल हुई है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये रसूल खुदा के अहले बैत है जिसकी शान में ये आयत तत्हीर नाजिल हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हवारी किस नबी के सहाबी को कहते हैं? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हवारी किस नबी के सहाबी को कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूँ? यस। ज़ैनब, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी, डाउट है तो आपकी तीनों लाइफलाइन अभी भी बाकी है। 50-50, फ्लिप या फिर डबल फ्रीज। क्या लगता है आपको लाइफलाइन यूज़ करना है कि ऑप्शन सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को महफूज करना है? लाइफलाइन यूज़ करना है। लाइफलाइन यूज़ करना है? कौन सी लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे आप? 50-50। 50-50? चलिए, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती है। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। ज़ैनब, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। आपने जो ऑप्शन सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम चूज़ किया था वो तो हट गया है इसमें से। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इनमें से कौन से नबी के सहाबी को हवारी कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कि हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के? ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। श्योर? हाँ। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं।
ऑप्शन ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि रसूल खुदा के सहाबी को असहाब कहा जाता है, वैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे उन्हें हवारी कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब याद रहेगा आपको? हाँ। अब नहीं भूलोगी आप? नहीं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल? ऑप्शन बी गुजरात। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी गुजरात को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब है। गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में है। सडनली आप ऐसे एकदम खुशी से आपने कहा कि अरे गुजरात, क्या हुआ था, क्या सोच रही थी आप? जा चुकी है आप ये गिर नेशनल पार्क में? नहीं, ऐसे ही आपको अचानक लगा कि ओके गुजरात, बिकॉज यू सडनली ऐसे क्लिक हुआ आपको और आपने सडनली आंसर किया कि गुजरात, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं? नहीं। ओके, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कुरान मजीद की रोशनी में किस नबी ने कहा मेरा अजर रिसालत ये है कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत की जाए? ऑप्शन ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत याहया अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी ऐसा ही वाकया है कि एक बार रसूल खुदा से किसी सहाबी ने पूछा कि आपने जो इतनी हमारे लिए किया है, जो आप इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, उसके अज्र में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें ये कहा गया था कि ए नबी कह दीजिए कि मेरा अजर रिसालत ये है कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत की जाए। बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। इनमें से किस हैवान के नाम का सूरा कुरान में मौजूद है? ए फील, बी नम्ल, सी नहल या फिर डी ये सब? इनमें से किस हैवान के नाम का सूरा कुरान में मौजूद है? फील, नम्ल, नहल या फिर ये सब? ज़ैनब, क्या लगता है क्या आंसर है इसका? इनमें से किस हैवान के नाम का सूरा कुरान में मौजूद है? फील, नम्ल, नहल या फिर ये सब? ऑप्शन ए फील। ऑप्शन ए फील? हाँ। कॉन्फिडेंट है आप? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी है। 50-50 का आपने इस्तेमाल कर लिया है। फ्लिप और डबल फ्रीज बाकी है। फ्लिप के जरिए इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा और डबल फ्रीज के जरिए आप एक साथ 2 ऑप्शन को महफूज कर सकती हैं और उसमें से अगर जो भी राइट होगा वो आपको राइट दिया जाएगा, या फिर अगर दोनों रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग दिया जाएगा। आई वॉन्ट टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी? हाँ। कौन सी लाइफलाइन यूज करेंगे आप? फ्लिप। फ्लिप? आपको चेंज कर देना है ये क्वेश्चन? हाँ। ओके, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है। ज़ैनब, अगर फिर भी आप एक जवाब देती तो वो कौन सा होता? ए फील। ए फील? हाँ। तो चलिए देख लेते हैं ये सही जवाब होता है या नहीं। कंप्यूटर ए फील को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। अगर आप ऑप्शन ए फील यूज करती तो वो बिल्कुल गलत जवाब होता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी या ये सब। फील, नम्ल, नहल ये सारे ही हैवान के नाम कुरान मजीद में मौजूद है। फील हाथी को कहते हैं, नम्ल चींटी को और नहल शहद की मक्खी को। ओके, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। किस नबी की मां को खुदा ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को दरिया में डाल दें? ऑप्शन ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम या फिर ऑप्शन डी हजरत याहया अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ हमारा लेवल 1 यहीं पर मुकम्मल होता है। अब हम शुरू करेंगे लेवल 2। लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। हमारे साथ है सिस्टर जैनब राजपिपलावाला, जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। जैनब रेडी हैं आप? यस। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है, एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, आपको वो ध्यान से सुनना है और बताना है कि वो जो सूरह फील की कौन सी आयत है। जो ऑडियो प्ले किया जा रहा है वो सूरह फील की कौन सी आयत है। ओके, ठीक। रेडी है आप? यस। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। وأرسل عليهم طيرا أبابيل। आपके 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए फर्स्ट आयत, ऑप्शन बी थर्ड आयत, ऑप्शन सी 5th आयत या फिर ऑप्शन डी 7th आयत। ऑडियो वापस से सुनना है। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। وأرسل عليهم طيرا أبابيل। सूरह फील की कौन सी आयत है ये? फर्स्ट आयत, थर्ड आयत, 5th आयत या फिर 7th आयत? थर्ड आयत। थर्ड आयत? कॉन्फिडेंट? यस। महफूज कर लूं? थर्ड आयत कॉन्फिडेंट है आप? महफूज कर लूं मैं? यस। कंप्यूटर ऑप्शन बी थर्ड आयत को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी थर्ड आयत इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो आयत प्ले की गई थी वो सूरह फील की थर्ड आयत है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। कुर पानी कितने लीटर होता है अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए है 184 लीटर, ऑप्शन बी 284 लीटर, ऑप्शन सी 384 लीटर या फिर ऑप्शन डी 484 लीटर्स। कुर पानी कितने लीटर होता है? 184 लीटर, 284 लीटर, 384 लीटर या फिर 484 लीटर। क्या लगता है जैनब, क्या है इसका आंसर? अगर आप कंफ्यूज है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी एक लाइफलाइन बाकी है। 2 लाइफलाइन तो यूज हो चुकी। फ्लिप और 50-50 का इस्तेमाल आपने कर लिया है। डबल फ्रीज अभी भी बाकी है। लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी। लाइफलाइन, डबल फ्रीज। हाँ। डबल फ्रीज के जरिए आप 2 ऑप्शंस एक साथ सिलेक्ट कर सकती है। तो कौन से 2 ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? ऑप्शन ए में है 184, ऑप्शन बी में है 284, ऑप्शन सी में है 384 और ऑप्शन डी में है 484। अब 2 ऑप्शन एक साथ चूज कर सकती है। 184, 284, 384 या 484। लाइन से जा रहा है 1 2 3 4 और 84 कॉमन है सब में। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी चूज करना चाहेंगे आप? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को महफूज करिए। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही जवाब है या फिर दोनों ही गलत है। पहले कौन सा चेक करूं, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी? ऑप्शन ए। कंप्यूटर क्या ऑप्शन ए 184 इसका सही जवाब है? नहीं, ऑप्शन ए 184 इसका सही जवाब नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी 384 इसका सही जवाब है। यस,
ऑप्शन सी 384 इसका सही जवाब है। कुर वाटर 384 लीटर का होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी 3.5 बालिश आपने सुना होगा शायद, 3.5 बालिश उसकी लंबाई होना चाहिए, 3.5 बालिश चौड़ाई और 3.5 बालिश डेप्थ। ओके, सो इसी के साथ 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और तीनों लाइफलाइन खत्म हो गई। अब बिना लाइफलाइन के बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। काज़मैन में हमारे किस इमाम का रोज़ा है? ए इमाम अली अलैहिस्सलाम का, ऑप्शन बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, ऑप्शन सी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, या फिर ऑप्शन डी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। ऑप्शन डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का यस। महफूज कर लूं? कंप्यूटर ऑप्शन डी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ज़ैनब, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि काज़मैन में हमारे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। ओके, इसी के साथ आपके साथ हमारा ये सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। क्योंकि आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 1 की इनामी रकम 1000 रुपीज़ ले जाएंगे। ये है आपकी लेवल 1 की इनामी रकम 1000 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप और नॉलेज हासिल करेंगे और हमारे आगे के एपिसोड्स में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज।